देखो भाई, अभी ऐसा है कि मैं फोकस कर रहा हूँ कि आप ज़्यादा फोकस इसी पे करें, मुझ पे ना करें फिलहाल। प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब सिंपल मतलब है यार, आपने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा था, अपन ने पढ़े थे इंडिफरेंस कर्व। उसमें क्या था कि कंज्यूमर कैसे दो गुड्स को कंज्यूम करके क्या मिलता था उसको, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन क्या मिलता था, और वो दोनों गुड्स कंज्यूम करता था, कोई एक नहीं तो दोनों करता था, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों आ गए, है ना। उसकी इनकम अपन कांस्टेंट मानते थे, गुड्स का प्राइस अपन कांस्टेंट मानते थे, कॉम्बिनेशन डिफरेंट डिफरेंट होते थे। कभी पढ़े थे ना अपन ने कि भाई 10 सैंडविच, एक बर्गर। फिर अपन ने क्या पढ़ा था कि अगर आपको एक गुड्स से दूसरे गुड्स पे जाना है तो आपको एक गुड्स को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, कि बोलते जा रहे हो सब चीजें, है ना। तो उसको अपन सेक्रीफाइस रेशियो बोलते थे। ओके। इसी तरीके से क्या होता है, जैसे कंज्यूमर का एम होता है टू मैक्सिमाइज द सेटिस्फेक्शन विद हैविंग लिमिटेड रिसोर्सेज, विद हैविंग टू गुड्स। ओके। दोनों एक दूसरे का नॉर्मल सब्स्टिट्यूट। जो लोगों ने इंडिफरेंस करके वीडियो नहीं देखे वो देख लें आज से। वैसे प्रोड्यूसर का जो मोटिव क्या होता है कि मैं प्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज करूँ। क्या करूँ? ऑप्टिमाइज, है ना। ओके। अब ऑप्टिमाइज करने का मतलब क्या हुआ कि जो भी आपके पास में फैक्टर्स है, वॉट एवर बी द कॉम्बिनेशन, लिखा ना यहाँ पर, वॉट एवर बी द कॉम्बिनेशन। यार बड़ी दिक्कत हो जाती है इसमें। जो भी कॉम्बिनेशन हो लेबर और कैपिटल का, अपन यहाँ लेबर कैपिटल ले लेंगे, एक फिक्स एक वेरिएबल, जो मिनिमाइज कर सके आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को। उसी कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन। क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन। तो जैसे हम लोग उसको इंडिफरेंस कर्व कहते थे कंज्यूमर वाले को, कि कोई डिफरेंस नहीं है कर्व में। उस कर्व में जो भी गुड्स आएंगे, दोनों गुड्स आते थे ना उसमें, आते थे कि नहीं आते थे दोनों गुड्स? जो भी गुड्स आएंगे उन दोनों गुड्स को अपन लेंगे। ओके। थोड़ा सा मेरा पेन अटक रहा है, आई होप आप लोग आवाज आ रही होगी, है ना। ये कर्व होता था, इधर एक्स गुड्स आता था, इधर वाई आता था, दोनों चाहिए अपने को, तो ऐसे कॉम्बिनेशन बनते थे, अपन ने पढ़े थे। वैसे यहाँ पर भी वही होगा, मुझे लेबर भी चाहिए कैपिटल भी चाहिए, तो मैं उस कॉम्बिनेशन को चूज करूंगा लेबर कैपिटल के, जो मेरे कॉस्ट को मिनिमाइज करेगा। मिनिमाइज, मेरे पास में मल्टीपल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ना। तो अपन इसको क्या पढ़ने वाले? आइसो क्वांट कर्व, जो लिखा भी है यहाँ पर, सिमिलर टू। जैसे कंज्यूमर का बिहेवियर होता था क्या, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स गिव्स देम हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन और इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। वैसे यहाँ पर है बेटा, ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट विच आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सेम लेवल ऑफ आउटपुट। यानी लेबर और कैपिटल का कोई भी कॉम्बिनेशन लो, आउटपुट सेम है, मगर हम उस कॉम्बिनेशन को चूज करेंगे जहां हमारी कॉस्ट क्या होगी? मिनिमम, विच गिव्स एन इक्वल लेवल ऑफ आउटपुट। देखो आपके सामने आया। सो प्रोड्यूसर इज इनडिफरेंट। प्रोड्यूसर बोलता है मेरे को फर्क नहीं पड़ता कौन सा कॉम्बिनेशन में चूज करूंगा, मेरे को सिर्फ ऐसे कॉम्बिनेशन पे काम करना है जहां पर मैं अपने कॉस्ट को मिनिमम कर सकूं। इसको हम इक्वल प्रोडक्ट कर्व भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम प्रोडक्शन एंड डिफरेंस कर्व भी कहते हैं। इसको हम आइसो प्रोडक्ट, आइसो मतलब होता है इक्वल, यानी इक्वल लेवल ऑफ आउटपुट। मैंने प्रोडक्शन मेरा उतना ही है, मुझे कॉस्ट पे काम करना है। देखो अलग अलग कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। ये हो गया आपका ए कॉम्बिनेशन, इसमें कितना मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये हो गई आपकी मशीन, ये हो गया आपका लेबर, एक मशीन 12 लेबर, ये हो गया आपका पहला कॉम्बिनेशन। और आप जिसको पहले चूज करते हो मतलब वो प्रायोरिटाइज है ना। अब आपको क्या करना है, आपकी देखो ध्यान, आपका जो बजट है उसको आप कांस्टेंट, और लेबर और कैपिटल का प्राइस भी क्या मान लो? कांस्टेंट। ना महंगे हो रहे हैं ना सस्ते हो रहे हैं। अब क्या करोगे आप? बजट कांस्टेंट है तो यानी अगर लेबर में से अगर आपको मशीन को इंप्रूव करना है और मशीन चाहिए, तो आपको लेबर से पैसे निकाल के यहाँ डालने पड़ेंगे। तो अपन क्या कर रहे हैं, लेबर को सेक्रीफाइस, 4 लेबर निकाले अपन ने और एक मशीन ऐड हुई ना, तो 4:1। किसको सेक्रीफाइस किया आपने? लेबर को, है ना। तो इस जो ये लिखा है MRTS, इसका मतलब होता है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल। आप यहाँ टेक्नोलॉजी सब्स्टिट्यूट करो ना। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? मेथड ऑफ प्रोडक्शन। तो आपकी मेथड नॉर्मली क्या है? लेबर इंटेंसिव है, मगर आप लेबर से काय में जा रहे हो? मशीन में। सब्स्टिट्यूशन।
एडिशनल मशीन के लिए आप एडिशनल लेबर को सेक्रीफाइस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मेरे को एक बात बताओ। यस सर, बिल्कुल कर रहे हैं। तो एक मशीन ऐड करने पर आपको कितने लेबर छोड़ना पड़ा? 4। आउटपुट तो उतना ही आएगा, तो यहाँ आउटपुट भी लिख लो। यहाँ ऐसे आउटपुट का एक कॉलम बनाओ। आउटपुट तो 100 ही आने वाला है। हम तो उस कॉम्बिनेशन को चूज करेंगे जो कॉस्ट के दे। ठीक है, देखो फिर ये आया सी कॉम्बिनेशन। अब सी में क्या किया आपने, और मशीन बढ़ाना चाह रहे हैं तो आपने और लेबर है। अब लेबर आपने 3 ही निकाला, आपको लगा कि ज्यादा लेबर निकालने की जरूरत नहीं है। जब एक ही मशीन ऐड हो रही है तो फिर लेबर को उतना सेक्रीफाइस क्यों करें? क्योंकि लेबर भी तो चाहिए मशीन चलाने के लिए। तो अब लेबर का जो सेक्रीफाइस रेशियो है, ध्यान देना, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। पहले 4 से था, अब 3 से। मशीन तो उतनी आ रही है ना। तो अपन लिखेंगे एम आर टी एस गोज ऑन डिमिनिशिंग। एम आर टी एस गोज ऑन, फिर सेम एप्लीकेबल टू। अभी आपको 4 मशीन हो गई, आपने यहाँ पर 2 ही सेक्रीफाइस किया, लेबर 2:1। और यहाँ पर तो ये हुआ 1:1, एक ही आई ना। ठीक है, तो जो सेक्रीफाइस रेशियो गोज ऑन डिमिनिशिंग, इसका सेक्रीफाइस रेशियो लेबर का। ऐसा क्यों हो रहा है? हम लेबर से ही क्यों निकाल रहे हैं पैसे को? हमको लेके हमारा बजट कांस्टेंट है ना। हम उतने ही पैसे से हमको दोनों को यूज करना है। क्योंकि अगर हमारा पैसा ज्यादा होता तो हम कभी इस लॉ को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाते, हम तो अनाप शनाप लेबर कैपिटल लाके रख लेते। अब देखो, ये सिंपल ग्राफ बना के सामने, 12 लेबर पे आपके पास मशीन थी एक। आपने लेबर को सेक्रीफाइस किया, किया कि नहीं किया? कितने आ गए? देखो आ गया ना, 8। तो 8 लेबर पे आपकी 2 मशीन। फिर कितना किया? 5 आया ना मेरे ख्याल से। हाँ 5। तो 5 लेबर पे 3 मशीन। फिर 3 लेबर पे 4 मशीन, फिर 2 लेबर पे 5 मशीन। यही तरीका है, और कुछ भी नहीं है। बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है सर, क्या पता? ये तो आप बताएंगे अभी पढ़ाते पढ़ाते। बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा? जहां आपका, ध्यान देना, जहां कॉस्ट होगा मिनिमम और आउटपुट तो हर जगह सेम ही है। मान लेते हैं 100 यूनिटी बना रहे हो आप, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। और एक कर्व कैसा आया देखो आप, कर्व आया लेफ्ट टू राइट, है ना, नेगेटिव स्लोप। क्यों आया नेगेटिव स्लोप? क्योंकि सर इनवर्स रिलेशन है, किसमें? कैपिटल में। और कैसा आया? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। कॉन्वेक्स समझता है ना, कॉन्वेक्स ऐसे जब आता है तो कॉन्वेक्स कहलाता है। तो कॉन्वेक्स क्यों हुआ, वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो आप बोलेंगे जो एम आर टी एस है किस लेबर का, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? डिमिनिश। क्योंकि अगर वो धीरे धीरे बढ़ता तो कर्व आता कॉन्केव। या वो एक जैसे होता कि हर बार आप 2 ही लेबर को निकाल रहे हो, तो फिर वो स्ट्रेट लाइन होती है ना। तो एम आर टी एस अगर कांस्टेंट होगा, 2 लेबर ही निकालते, तो स्ट्रेट लाइन आंसर होता। अगर लेबर ज्यादा निकाल रहे हो हर दूसरी बार में, तो कॉन्केव होता। इस तरीके के आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स कर्व क्यों आया? क्योंकि आपने डिमिनिश वे में लेबर को सब्सटीट्यूट किया। क्योंकि आपको लेबर भी चाहिए और आपको मशीन भी चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए, मेरे को इतना बताओ। दोनों समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आपको? मैं बहुत बढ़िया। आपका बजट कांस्टेंट है, आपका बजट कांस्टेंट है। यस सर। तो अभी एक सिंपल थॉट बताता हूँ मैं, पहले आपको समझाने के लिए एक नई चीज बता रहा हूँ। ये होता है आपका कॉस्ट, ये होता है आपका आउटपुट। मुझे एक बात बताओ, इनिशियल लेवल पे ज्यादा कॉस्ट लगता है कि फर्दर लेवल पर? सर इनिशियल लेवल पर अभी मशीन मशीन खरीदे तो अभी धीरे धीरे आउटपुट बनाएंगे, तो फिर मशीन का ऑप्टिमम यूज होगा, तो वो तो बेटर हुआ ना। तो इनिशियल लेवल पे मान लो अगर आपने 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी, तो रोज रोज तो मशीन खरीदोगे नहीं। तो जैसे जैसे आउटपुट को बढ़ाओगे, जैसे आपका कॉस्ट कम होता जाएगा, रिकवर होते जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही आता है कॉस्ट कर्व। फिर मशीन जब डिप्रिशिएट होती, पुरानी होती, टेक्नोलॉजी पुरानी होती, लेबर के साथ भी यही प्रॉब्लम होती है, तो कॉस्ट क्या होता है? बढ़ता है। होता है कि नहीं होता है? समझ में आ गया ना क्या बोला मैंने आपको? तो भैया सिंपल है। आप कर्व देखो आप कैसा, ये मिनिमम कॉस्ट है, इसको बोलते हैं हम, ध्यान देना, कॉस्ट कर्व। तो ऐसा assume करो, ये मेरा अपना कंसेप्ट है कि ये जो कर्व बनाया अपन ने आइसोकॉन्ट कर्व का, इसको कॉस्ट कर्व मानो, है ना। ऐसा था, उसको मैंने इस तरीके से किया। अब मुझे बताओ उसका मिनिमम पॉइंट क्या होगा? सर ये होगा कि नहीं होगा? तो दिस इज योर आइडियल पॉइंट ऑफ मेकिंग प्रोडक्शन। अब इस पॉइंट पर कितने लेबर आ रहे हैं सर? 5 लेबर 3 मशीन, यही हो रहा है, देख लो आप। यस सर। तो दिस इज अवर बेस्ट वे टू प्रोड्यूस द थिंग्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्या बोल रहा हूं मैं, आपको समझ में आ रहा है? तो ऐसा है, समझ में आया? तो
अब यही पॉइंट होगा। तो अब मुझे बताओ, अगर आपका बजट ज़्यादा होता है, जैसे आपके पास में और बजट आया, फिर अपने बजट को कांस्टेंट माने, तो आप ज़्यादा लेबर और ज़्यादा कैपिटल लगाओगे, डेफिनेटली तो आपका कर्व ऐसा आएगा, है ना, क्योंकि इसमें ज़्यादा लेबर आएंगे और ज़्यादा कैपिटल आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, देख रहे हो आप। तो इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करोगे आप? सर डेफिनेटली हम ये कॉम्बिनेशन चूज करेंगे, क्योंकि ये मिनिमम पॉइंट को शो कर रहा है कॉस्ट की। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। अब यहाँ से आप ऑप्टिमाइज करना चाहोगे ना प्रोडक्शन को, है कि नहीं, क्योंकि आप तो हर कॉम्बिनेशन पे, हर कैपेसिटी पे, हर फॉर्मेशन पे कॉस्ट मिनिमम ही आ रहा है ना। ऐसे कितने करवाएंगे, उनके मिनिमम पॉइंट को आप टच करो। तो ऐसा बोल सकते हैं यही आपका पाथ है जिसके थ्रू आप प्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज करना चाहते हो। इसको हम बोलते हैं एक्सपांशन। एक्सपांशन पाथ, ये आपको एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आइसोकॉन्ट कर्व भी कहते हैं इसको, और आइसोकॉस्ट कर्व भी कहते हैं। इतना तो समझा। अब आइसोकॉस्ट और इक्वल कॉस्ट लाइन, अब कॉस्ट का मतलब तो आपको पता है, हर बिजनेसमैन का अपना बजट लिमिटेशंस होता है, क्योंकि उसके पास में कोई बहुत सारा पैसे नहीं होते कि वो पूरा पैसा एक ही फैक्टर पे लगा देगा। हर फैक्टर को वो इक्वल इंपॉर्टेंस देने की भी कोशिश करता है, कभी कभी इक्वली नहीं भी दे पाता। जैसे उन्होंने एक एग्जांपल देने की कोशिश की आपको, कि भाई सपोज आपके पास में 100 रुपये हैं, और आपके पास दो फैक्टर्स है एक्स और वाई, और एक्स का जो प्राइस है वो 10 रुपये और वाई का जो प्राइस है वो 20 रुपये। डेफिनेटली अगर पूरा पैसा मैं एक्स में लगा दूं तो कितने एक्स खरीद पाऊंगा मैं, सोचो 100। और पूरा वाई पे लगा दूं तो दोनों चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन करने के लिए मुझे दोनों फैक्टर्स की जरूरत है। तो देखो ना, दोनों में लिखा है ना इसमें, दोनों में खर्चा करेंगे हम, पूरे एक पे नहीं खर्चा कर देंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो अब एक बजट लाइन बनाएंगे हम लोग। उस बजट लाइन में आउटपुट तो सेम आने वाला है, 100 100 100। यहाँ आपका आउटपुट बढ़ता है, ये जो मैंने डायग्राम बनाया था ना, यहाँ जैसे 100 यूनिट के लिए था, तो ये 200, ये 300, तभी तो बड़ा हो गया। अब जैसे ये आपकी बजट लाइन है, बहुत आसान है, चिल्लर है, कोई कोशिश की मतलब टेंशन ही मत लेना। मान लो ये आपका बजट लाइन है, पूरे 100 1000 रुपये यहाँ खर्चा करोगे तो 100 यूनिट आएगा, पूरे 1000 खर्चा करोगे तो 50। अब आप कितना लगाओगे लेबर और कैपिटल को, ए और बी कॉम्बिनेशन को? सर बजट लाइन के कॉम्बिनेशन में जो कर्व के कॉम्बिनेशन आएंगे, कर्व क्या है ये, तो अब मैं कर्व बनाता हूँ। कर्व तो आपको पता है किस तरीके से रहता है। तो फॉर एग्जांपल के तौर पर ये आपका कर्व है, तो एक कॉम्बिनेशन यहाँ आता है ना, यहाँ आता है, एक यहाँ आता है, एक यहाँ आता है, एक यहाँ आता है। बजट लाइन से आ रहा है सर ये, कैसे? क्योंकि सर अगर हम लॉजिकली देखें ऐसे, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ऊपर साइड में, सॉरी, ये तो बजट के बाहर है, औकात के बाहर है कि नहीं है? ये बजट में आ रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लॉजिक समझने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग, क्या कर रहा हूँ, ये कॉम्बिनेशन के लिए मुझे और बजट चाहिए, वो है नहीं मेरे पास में। समझ में आया मैंने क्या बोला आपको? और यही इस तरीके से ही आगे बढ़ेगा, आगे और कॉम्बिनेशन आएगा तो हम चाहेंगे बजट लाइन से इस तरीके से टकराए, और ऐसे ही वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। समझ में आया मैंने क्या बोला आपको? फिर ये जो सी और डी है, इसको 2000 रुपये मान लो, बजट बढ़ा दिया आपने। अब अगर आप बजट बढ़ा दोगे और अगर वन वाले कर्व पे ही रहोगे, तो ये तो अंडर यूटिलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ? अंडर यूटिलाइजेशन। तो आप चाहोगे कि अभी 100 यूनिट नहीं बनाना है अपने को, अपन बनाएंगे, क्या बोला आपको? ओके। तो इस तरीके से अपन, ये बीच बीच में अल्फिया आ रही है थोड़ा, तो लोग भी एंटरटेन होते जाओ। ठीक है, समझ में आया? ये तभी होगा, ये बजट लाइन है। अभी मान लो 3000 रुपये हो गए, तो ये वाले कर्व पे अगर मैं प्रोडक्शन करूंगा तो ये कॉम्बिनेशन तो अंडर यूटिलाइज हो रहे हैं ना। देखो सिंपल है, ये जो है ना, ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन वाली लाइन है, ये औकात के बाहर। और अगर एक और बजट लाइन आई, ध्यान देना हाँ, तो ये औकात के अंदर, ये अंडर यूटिलाइजेशन, तो फिर हमें और अपने कॉम्बिनेशन को बढ़ाना पड़ता है, ये इसको ध्यान रखो। इसको हम लीस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स भी कहते हैं, मतलब वो कॉस्ट, मतलब वो कॉम्बिनेशन को लीस्ट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया? कैसे आ गया, डायग्राम आ गया, सिंपल है। अब आप देखो इस कॉम्बिनेशन को, आपकी बजट लाइन कौन सी है? सर फॉर एग्जांपल एल और L1 को अगर देखेंगे, ये बजट लाइन, तो ये तो अंडर यूटिलाइज होगा। आपका कर्व कौन सा है? सर कर्व तो ये है आपके सामने जो बना पड़ा, इसको हम आई क्यू बोल देते हैं, आई क्यू कर्व। सिंपल है। अब इसमें कितने कॉम्बिनेशन है सर जी? बजट कितने बजट लाइन है सर? 1 2 3 4, 4 बजट लाइन है, 1 2
3 4। अब जो बजट लाइन में आपका कॉम्बिनेशन बैठेगा मिनिमम कॉस्ट वाला, उसी कॉम्बिनेशन को आप चूज करोगे, करोगे कि नहीं करोगे, जो आपके खर्चे को बचाएगा, क्योंकि कोई भी कॉम्बिनेशन हो ए बी सी डी, आउटपुट सेम रहेगा। ए वाला आपके खर्चे को बढ़ा रहा है अगर ये वाले कॉम्बिनेशन पे जाओगे लेबर और कैपिटल के, है ना, ये देखो ना, क्योंकि हाईयर बजट लाइन है। बी वाला भी खर्चे को बढ़ा रहा है बट ए वाले से कम है। सी वाला का खर्चा सबसे कम लग रहा है मिनिमम पॉइंट पे कॉस्ट के। डी वाला भी खर्चे को बढ़ा रहा है और ई वाला भी खर्चे को बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा है। और अगर इस कर्व पे जाएंगे तो ये तो अंडर यूटिलाइज होगा नीचे वाले कर्व पे, है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और अगर आपको अपने आउटपुट को और बढ़ाना है तो फिर आपको और लेबर कैपिटल लगेंगे, तो फिर इसी एक बजट लाइन और आएगी, कॉम्बिनेशन बढ़ेंगे। इस तरीके से काम चलता है। और जो यहाँ पर खुद ही ने उन्होंने लिख दिया होगा, ये खुद ही लिख दे रहे हो। सी इज द पॉइंट जहाँ पर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कॉस्ट हो रहा है। सी इज द पॉइंट जहाँ पर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कॉस्ट हो रहा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया है आज। समझ में आया आपको क्या बोला। तो बजट लाइन के बाहर भी नहीं जाएंगे पर बजट लाइन पे जो भी कॉम्बिनेशन, बजट लाइन पे जो कॉम्बिनेशन होंगे, ध्यान देखना, कॉम्बिनेशन द कॉस्ट कर्व कॉम्बिनेशन, ठीक है। आपको क्वेश्चन आ सकता है। समझ में आया मैंने क्या बोला आपको, पक्का समझ में आया, है ना। और जैसे जैसे बजट लाइन बढ़ेगी, ध्यान देना, और साथ साथ में अगर आपका आइसोकॉन कर्व भी बढ़ रहा है तो आपका लेवल ऑफ आउटपुट भी बढ़ेगा। सही है। जैसे यहाँ पर अगर आप 1000 क्वांटिटी बना रहे थे तो यहाँ डेफिनेटली आप 2 बनाओगे, 1000 से ज़्यादा बनाओगे तो फिर कॉम्बिनेशन भी ज़्यादा लगे, बजट भी ज़्यादा लगे। ओके, ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है भैया। ओके। और हायर कर्व शोज, क्या बोलते हैं इसको, हायर कर्व शोज हायर लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन, हायर कॉस्ट। जो सी का कॉस्ट है डेफिनेटली ये जो ऊपर वाला कॉस्ट होगा, डी का एग्जांपल दे रहा हूँ, ज़्यादा ही होगा, कॉम्बिनेशन भी ज़्यादा कॉस्ट भी ज़्यादा। सही है, बस इस पर फोकस करो। इतना अगर समझ गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्लियर होना चाहिए बार बार। ए प्लस वन मतलब मोर देन वन, मतलब पॉजिटिव रिटर्न। 1 - ए मतलब नेगेटिव डिमिनिशिंग रिटर्न। और इक्वल टू मतलब कांस्टेंट रिटर्न। फिर उसको सिंप्लीफाई कर दिया उन्होंने इस तरीके से। ठीक है बच्चों, इतना अगर हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा, है ना। और यहाँ के का मतलब क्या है, कांस्टेंट, सब सेम है लिखा है ना। के मतलब सब के है, सेम तरीके से बढ़ रहा है, तो के मतलब पॉजिटिव कांस्टेंट, सब सेम। तो ये चैप्टर खत्म हो गया, आपको अच्छे से पढ़ना है, मुझे बताना है समझा क्या। ओके, और जो लोग पहली बार आइसोकॉन कर्व पढ़ रहे हो पहले इंडिफरेंस कर्व का वीडियो देख लें। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय।